नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज हम बात करते हैं उस पवित्र मास की जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सर्वश्रेष्ठ बताया है, यानी कार्तिक मास। यह महीना भक्ति, तप, दान और स्नान का महीना है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी असीम फल देता है और इस माह का सबसे प्रमुख कर्म है कार्तिक स्नान। तो आइए पहले जानते हैं कार्तिक मास क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन पूर्णिमा के बाद जो मास आरंभ होता है वही कार्तिक मास कहलाता है। यह मास शरद ऋतु के अंत और हेमंत ऋतु के आरंभ के बीच आता है। इस काल में सूर्य देव तुला राशि में रहते हैं और वातावरण शीतल, स्वच्छ और शांत होता है। शास्त्र कहते हैं कार्तिके स्नान दान जप होमादिकम क्षमम सर्व फलप्रदम भवेत। अर्थात कार्तिक मास में स्नान, दान, जप और होम का किया गया प्रत्येक कर्म हजारों गुना फल देता है। आइए अब हम इसका यानी कार्तिक स्नान का शास्त्रीय आधार जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कार्तिक स्नान का विशेष वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिके मासी यह स्नायात ब्रह्म संपत्ति मापनीयात। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान करता है वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इस माह में स्नान को तीर्थ स्नान के समान बताया गया है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कार्तिक स्नान की क्या विधि है। कार्तिक स्नान कैसे किया जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल में प्रवेश करें। फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी देवी का स्मरण करें। यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर पर ही तिल मिश्रित जल से स्नान किया जा सकता है। स्नान के पश्चात दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु को अर्पण करें। यह दिन की सबसे शुभ शुरुआत मानी जाती है। कार्तिक मास के स्नान का महत्व अनेक कथाओं में मिलता है। जैसे एक कथा राजा पृथु से जुड़ी है। राजा पृथु ने कार्तिक मास में स्नान और दीपदान किया। फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उनके कुल के सभी पितर भी मुक्त हुए। दूसरी कथा भी इस प्रकार की ध्रुव कथा है। बालक ध्रुव ने कार्तिक मास में स्नान और तप किया और प्रभु विष्णु ने उन्हें ध्रुव तारा का अमर पद दिया। शास्त्रों की बात करें तो इसमें आध्यात्मिकता है, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो इस समय मौसम में परिवर्तन होता है, ठंड का आरंभ होता है और जल में स्नान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रातःकालीन स्नान मन को शांति देता है और ध्यान जप से मनुष्य के विचार पवित्र होते हैं। अब जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी और दीपदान का क्या महत्व होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं दीपदानम करोति यह कार्तिके प्रतिदिनम नरः सप्त जन्म कृतम पापम तत्क्षणात् नश्यन्ति ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी का पूजन करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी जी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय हैं। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा से होती है, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का अद्भुत फल बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता स्वयं गंगा में स्नान करने आते हैं। जो भक्त इस दिन गंगा स्नान करता है उसे तीर्थों का समग्र फल प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं कार्तिक स्नान से होने वाले लाभ के बारे में। कार्तिक मास में स्नान से सभी पाप नष्ट होते हैं। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। धन, आरोग्य और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। यह स्नान मनुष्य को मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। तो कार्तिक मास हमें यह सिखाता है कि जैसे हर सुबह स्नान से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही हर भक्ति कर्म से आत्मा भी पवित्र होती है।
तो आइए इस कार्तिक मास में संकल्प लें, हर दिन प्रभु स्मरण करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे और प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो या जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और इस प्रकार की जानकारियाँ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था और भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।